This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप भरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर नहीं, जीवन हो शुद्ध सरल पुरा, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES शरद उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी भी हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो YouTube में वीडियो के माध्यम से ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे और उसको सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है, हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित हुई है। खेमका सर का एक सपना है, खेमका सर के कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
पूरे संसार में फैलाने का हमारा विचार है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पुनः ए शरद जी का स्वागत कर रहे हैं और हमारा जो आज का चैप्टर है जिस पे वो डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा त्वचा, जो हमारी स्किन है, जो हमारे आवरण है, इस पर चर्चा करेंगे। तो उनका स्वागत पुनः, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ टॉपिक। गुड इवनिंग सभी को। सर वो स्लाइड दिखा दीजिए पीडीएफ में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्यूमेंट्री जो वर्ड है उसका मीनिंग ये होता है कि जो नेचुरल आउटर कवरिंग, जो जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं, जैसे कोई सीड होता है उसमें आप देख सकते हैं जो उसकी सबसे ऊपर की जो त्वचा होती है, वो जैसे हम हमारी जो बॉडी का जो सबसे ऊपरी त्वचा जो है हमारा स्किन, तो ये बेसिकली जो ये सिस्टम है ये है स्किन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का, मतलब स्किन एंड उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो पाए जाते हैं उनका एक सिस्टम है। और जैसा हम जानते हैं कि जो बॉडी के जो भी सिस्टम है वो आपस में मिलके काम करते हैं, एक उनका एक खुद का एक पूरा सिस्टम है जिसपे बॉडी चलती है। तो पहले ही जान लेते हैं कि जो इंटेग्यूमेंट्री जो सिस्टम है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, जो मेन मेन जो कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका स्किन, दूसरा है आपका हेयर, तीसरा है आपका नेल्स एंड चौथा है आपके ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे मेन है स्किन। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो बॉडी का सबसे बड़ा या सबसे भारी ऑर्गन कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपका स्किन। जैसे हम जानते हैं कि जो स्किन है वो पूरी बॉडी को कवर करता है, ठीक है। और इसमें टोटल आपकी 3 लेयर्स होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो पीडीएफ है उसमें देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और जो सर वही 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 दिखा दीजिए सर। जो जो दूसरा वाला है उसे हम कहते हैं डर्मिस, और जो सबसे जो अंदरूनी जो लेयर है वो है आपका हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो आपका पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, मतलब जैसे आप बोलते हैं जो स्किन निकलता है नई त्वचा फिर आती है, कितना उसका टाइम मुझे पता नहीं, पर उतने पीरियड्स में वो आपकी जो त्वचा है वो बदलती रहती है। इसकी इसकी एक और खासियत क्या है एपिडर्मिस की, कि इसमें 3 टाइप के इम्यून सेल पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है वो क्या है, एक आउटर कवरिंग है। तो इस आउटर कवरिंग का काम है आपकी बॉडी को, जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनको बाहरी चीज़ों से बचाना, और आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रखना। और जैसे इसमें एक काम आता है आपकी इम्यूनिटी का भी आता है। तो इसलिए जो एपिडर्मिस है उसमें क्या है, 3 टाइप के इम्यून सेल पाए जाते हैं। पहला है आपका लैंगरहोन्स, दूसरा है आपका केरेटोटिन साइट्स, और तीसरा है आपका डेंड्राइटिक एपिडर्मल टी लिम्फोसाइट्स। तो शायद ये क्वेश्चन में आ जाए कि जो 3 इम्यून सेल में से किसी का पूछ के कौन से स्किन के कौन से लेवल में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में 3 पाए जाते हैं। जो सेकंड है आपका डर्मिस, अब थोड़ा नीचे आते हैं हम। तो सबसे मिडिल वाली जो लेयर है वो है आपकी डर्मिस। यहाँ पे आपके जो भी सब कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं, वो जैसे आपके बाल हो गए, आपके है बाल के जो फॉलिकल्स वो यहीं से उगते हैं, मीन्स यहाँ से उग के ऊपर तक एपिडर्मिस होते हुए बाहर निकल जाते हैं। आपके ब्लड वेसल्स यहाँ पाए जाते हैं। वो जो आपके नर्व्स होते हैं जिनके थ्रू आपको कुछ भी फील होता है, जैसे कि किसी ने टच किया, कोई भी है, कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ आपके शरीर पर लगती है, तो जो उसके जो नर्व्स हैं वो भी नर्व्स यहीं डर्मिस वाले लेयर में पाए जाते हैं। और जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनमें से पसीना निकलता है, वो भी आपके डर्मिस वाली लेयर में पाया जाता है। एक और चीज़ याद रखने की ये है कि जो डर्मिस है उसमें 4 टाइप के इम्यून सेल पाए जाते हैं। पहला है आपका डेंड्राइटिक सेल, दूसरा आपका टी सेल, तीसरा है आपका मस्ट सेल, और चौथा है आपका माइक्रोफेजेस। ये भी आपके शायद क्वेश्चन में आगे बन के आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो सबसे अंदरूनी जो लेयर है वो है आपका हाइपोडर्मिस, या फिर इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये सेल, इसमें क्या होता है, आपके फैट और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो स्किन को मसल से जोड़ती हैं। जो जो फैट है
फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज। जो फैट उसका काम ये है कि आपको एक इंसुलेशन जैसा है, आपको मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में उसका हेल्प होती है, एक इंसुलेशन जैसा काम करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपके मसल्स से आपकी जो स्किन है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो स्किन है, अब जाने जैसे स्किन पढ़ लिया हमने कि जो सबसे पहला की कंपोनेंट है वो आपका स्किन है। तो स्किन का मेन का क्या क्या काम पर्पस है, एक तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। तो वो कैसे बचाएगा, क्योंकि जो आपकी दोनों लेयर है, फर्स्ट लेयर और जो मिडिल लेयर, उसमें आपके क्या पाए जाते हैं, आपके इम्यून सेल पाए जाते हैं। दूसरा काम है आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वो थ्रू होती है स्वेटिंग से, और जो आपकी जो फैट की लेयर है उसके थ्रू। और वेस्ट को बाहर निकालना, जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं वो निकालते हैं थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो स्किन जो है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट द पैथोजेंस। सेकंड की कंपोनेंट है आपका हेयर, बाल। अब जो बाल है वो आपका डर्मिस से लेकर, आप जैसे देख सकते हैं उसका जो बल्ब यहाँ शुरू होता है एपिडर्मिस से, फिर डर्मिस से लेकर जो उसका जाता है आपके एपिडर्मिस होते हुए बाहर निकलता है। जो आपके जो बाल हैं वो केराटिन नाम के एक उस प्रोटीन से बने, केराटिन, ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज़ है कि केराटिन से बने, प्रोटीन से। और जो बालों का जो रंग आता है वो इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स की वजह से आता है। जो आपके काले, भूरे, सफ़ेद जो भी बाल हैं वो पिगमेंट्स की वजह से आते हैं, जो कलर मिलता है। अब ये दूसरा की कंपोनेंट है आपका हेयर। तो हेयर का जो जो पर्पज है कि हेयर क्या करता है, या फिर उसका मतलब कैसे आपकी बॉडी कैसे इस सिस्टम में आप उसकी जो भागीदारी वो ये है कि वो सबसे पहली बात तो आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है, ठीक है। स्किन जो जैसे आपको जो फील होता है, जो सेंसेशन, उसमें हेयर के जो फॉलिकल होते हैं उसमें भी जो नर्व एंडिंग होते हैं उसके थ्रू भी आपको, उसकी वजह से भी आपको जो भी फीलिंग्स होती है, आपको जो जैसे स्किन में किसी ने टच किया या फिर कुछ भी लगना, तो उसमें भी इनका भी काम होता है, हेयर का भी काम होता है। जो सेंसेशन फील होती है उसमें हेयर की भी भागीदारी होती है, उसके थ्रू भी आपको सेंसेशन फील होती है। तीसरा जो है आपके नेल्स हैं। नेल जैसे आप देख सकते हैं, जो आपके वो जो नेल्स हैं वो भी आपके बालों की तरह केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हैं। और ये आपके फिंगर टिप्स एंड टोज को प्रोटेक्ट करते हैं। कितनी हार्ड लेयर होते हैं आप देख सकते हैं इसको। अब जो चौथा और जो सबसे जो नेक्स्ट जो सबसे मेन है वो आपका है ग्लैंड्स। अब ग्लैंड जैसे हमने पढ़ा पहले जब कि इसमें एंडोक्राइन, जैसे हमने पढ़ा होगा, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं आपके, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उन क्यों ये डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कोई भी जो मटेरियल होगा, चाहे वो हार्मोन हो चाहे कुछ भी हो, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो एक डक्ट के थ्रू, डक्ट मान लीजिए जैसे एक चैनल के थ्रू, वो चाहे ब्लड में हो या बाहर हो, वो रिलीज करते हैं, चाहे हार्मोन हो कोई भी चीज़ हो। तो स्किन के जो भी ग्लैंड्स हैं, स्किन में जो भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम ये इसके जो ग्लैंड्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो शायद आपके क्वेश्चंस में आ जाए। पहला है एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ECCRINE, एक्राइन स्वेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स है ये पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, स्किन में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो निकलने वाला स्वेट जो होता है वो क्लियर होता है। और इस स्वेट से जो निकलता है ना, उसमें से ना उसमें कोई ऑयल होता है ना उसमें से कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर यानी कि जो दुर्गंध नहीं आती है। इस ग्लैंड का काम होता है, जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड है उसका एक ही पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि बॉडी में जो टेम्परेचर है, बॉडी को जो टेम्परेचर को कूल करना, ठीक है। जैसे स्वेटिंग हो जाती है जब हम पसीना वो करते हैं, बॉडी को वो करने के लिए जो पसीना निकलता है उससे बॉडी ठंडी हो जाती है, तो उसका काम ये है। तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड का काम है बॉडी को कूल करना और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना। सेकंड आ जाते हैं आपको एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती हैं ये आपके, ये थोड़ी मतलब कुछ जगहों पे ज़्यादा ये पाई जाती है, जैसे कि ये ब्रांच्ड होती है। जैसे आपके आर्म पिट्स हो गए, आपके जेनिटल एरिया हो गए, वहाँ पे ये जो स्वेट ग्लैंड है ये पाए जाते हैं। इसमें से जो निकलता पसीना वो थोड़ा जो जो इससे पहले वाला जो स्वेट ग्लैंड था उससे थोड़ा थिक होता है इसका जो पसीना, और प्रोटीन रिच होता है। और ये भी मतलब इसमें भी स्मेल नहीं आती है। बट इसमें क्या होता है, जो इसका जो लोकेशन है, जैसे आर्म पिट हो गया या फिर आपके ग्रोइन एरिया हो, जो आपके एरियाज हो गए, वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होता है स्किन में, उसके कांटेक्ट में आते ही इसमें से बदबू आने लग जाती है। जैसे आप देखते हैं पसीने आते हैं, जैसे आपको आर्म पिट में पसीने आते हैं, तो उसका कारण यही है। क्योंकि पसीना वैसे नॉर्मली जो ये स्वेट निकलता है उसमें कुछ नहीं होता, बट जैसे ही ये वहाँ जो स्किन में जो बैक्टीरिया होता है उसके कांटेक्ट में आते ही फिर इसमें से वो जो दुर्गंध आती है वो आती है। इस ग्लैंड का काम है कि ये ग्लैंड में जो पसीना जब निकलता है, जब आपके बॉडी में इमोशनल रिस्पॉन्सेज आप फील करते हो, जैसे स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, तो इस वाले स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकलता है उसका पर्पस कूलिंग नहीं है। जो कूलिंग वाले पर्पस का
जो स्वेट ग्लैंड है वो है आपका एक्राइन, ECCRIN, और इसका नाम है एपोक्राइन। तो एपोक्राइन का फंक्शन यही है, जो भी जैसे कि आपके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उसके थ्रू जो स्वेट ग्लैंड निकलते हैं वो आपका निकलता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड से। तीसरा है आपका सिलेरी ग्लैंड्स। ये एक टाइप का मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है जो आपकी जो आंखों की पलकियां होती है, आईलिड्स, यहाँ पाए जाते हैं। इनका पर्पस है आपकी आंखों को लिब्रिकेट करना और उनको साफ रखना। तो सिलेरी, CILIARY, सिलेरी ग्लैंड्स। अगला है आपका सेबेसियस ग्लैंड्स। ये ग्लैंड एक ऑयल निकालता है जो जिसे हम सेबम कहते हैं, SEBUM, सेबम कहते हैं। ये आपकी बॉडी का नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ओके। अगला है आपका सेरेमिनस ग्लैंड। ये होता है जो आपके जो ईयर कैनाल होती है, जो आपके कान होते हैं, ईयर कैनाल में जो वैक्स निकलती है वो इन ग्लैंड्स के थ्रू निकलती है, सेरेमिनस ग्लैंड्स। और जैसे आप जानते हैं जो ईयर वैक्स होता है चिपचिपा होता है, तो उसका एक पर्पस है, यानी बॉडी में कोई भी चीज़ हो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो उसका पर्पस ये है कि आपके कान के अंदर ना ही पानी जाए, ना ही कोई मतलब बाहर से कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी जैसे कीड़े मकोड़े या कोई भी अंदर ना घुसे, तो वो काम है। और लास्ट है आपका मेमोरी ग्लैंड्स, जो फीमेल्स में होते हैं ये ग्लैंड, जिसमें से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया चार जो की कंपोनेंट्स है। पहला था आपका स्किन, दूसरा था आपका हेयर, तीसरा था आपका नेल्स, एंड फोर्थ था आपका ग्लांस। ग्लांस में हमने टाइप्स देख लिए जो भी थे। अब हम जानते हैं कि ये जो इंटेग्यूमेंट्री जो सिस्टम है कैसे काम करता है। तो जैसे हमने अभी देखा इनको कंपोनेंट्स को, तो इसमें क्या दिखता है हमें कि ये जो सिस्टम है उसके दो काम है। एक तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बाहरी चीज, अंदरूनी जो बॉडी का जो अंदरूनी पार्ट है उसको बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी वाला पर्पस है। एंड दूसरा है कि होमियोस्टेसिस को बनाए रखना। अब इस काम को करने के लिए जो बॉडी के जो बाकी सिस्टम्स हैं, जो कि हमने आगे पढ़े थे BHB में, जो बाकी सिस्टम्स हैं उनके साथ ये मिलकर काम करता है। तो जो पहला सिस्टम है जान लेते हैं। जो पहला है आपका इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कैसे काम करते हैं दोनों। जो स्किन जो होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो स्किन की जो दो लेयर होती है, एपिडर्मिस और जो डर्मिस है, उनमें हमने देखा कि इम्यून सेल हैं। और इम्यून सेल कौन से हैं आपके, आपने जो भी देखे थे, जो भी मैंने आपको बताया, जो 3 थे जो एपिडर्मिस में और 4 जो थे आपके डर्मिस में। तो ये क्या है वैसे, तो ये क्या है इम्यून सिस्टम। शरद, हम लोग जो इसका टॉपिक वाला है, हम ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कवरेज है, लेकिन हम लोग अपने टॉपिक में भी कुछ थोड़ा बहुत बता दें, नहीं तो क्वेश्चन उसी से आएंगे ना। क्वेश्चन उससे भी आएंगे ना, जैसे इससे भी क्वेश्चन तो आएंगे। यस सर। क्वेश्चन इसमें भी हम देख रहे हैं ना, जैसे बेसिक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि ये वाला हम जो बता रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये चीजें जो इसमें नहीं लिखी है किताब में। तो हम लोग इसको नहीं बताएंगे तो फिर उनको कंफ्यूजन रहेगा कि ये चीजें कहीं है कि नहीं। जो पहले बताया, जो अभी तक बताया शुरू में, वो यही बताया था। तो इसमें ये वाला जो इसके भी हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर वो उसका एक्स्ट्रा वो उसमें बता देते हैं। जैसे ये वाला 5-6 लेयर पढ़ना जरूरी है। ओके सर। तो सर आप थोड़ा ये PDF सब थोड़ा वो कर देना सर अब ये। हाँ ये सर। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था एपिडर्मिस एंड डर्मिस, तो इसमें जो एपिडर्मिस है इसको फर्दर जोन्स में वो किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है आपका जर्मिनेटिव जोन। तो उसमें जो सबसे ऊपर की 2 लेयर, पहला है आपका स्ट्रैटम बेसिले, जो एपिडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। सर मैं इसमें सोचा था कि मैंने इसमें पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि सर ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, कि इसलिए फिर मैंने उसमें वो नोट्स नहीं बनाए थे मैंने। जबर नहीं, ये वाला तो ये तो इसलिए बताना जरूरी है कि ये समझ में नहीं आएगा। जैसे एपिडर्मिस से बाहरी वाले लेयर है, तो जैसे जो जोन बताया इन्होंने, तो नीचे से बाहर, नीचे से तो जर्मिनेटिव माने नीचे आएगी, तो चाहे अपना जैसे मान लीजिए, हाँ एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर, नीचे से ऊपर की तरफ। एक सेकंड, जैसे इसमें यहाँ पर आएगी ये वाली में, तो अब इसमें हम लोग उससे हम लोग बता देंगे कि ये वाली लेयर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो ये जर्मिनेटिव समझ ही नहीं पाएंगे। जर्मिनेटिव मैंने 2 लेयर कर लीजिए, एक लेयर ऐसे आई और इसके ऊपर एक लेयर आई, तो यहाँ से जो लेयर शुरू हुई वो एपिडर्मिस है, तो उसकी लेयर नीचे से। जर्मिनेटिव इसलिए कि वहीं पर जर्मिनेट कर रही है, तो उसके दो लेयर हुए। तो एपिडर्मिस पहले, और ये देखिए स्किन की थिकनेस, ये क्वेश्चन आता है कि स्किन की थिकनेस 0.1 mm से 4 mm तक वेरिएबल है, यानी चेंज थ्रू आउट द बॉडी ये वेरी करती है। कुछ जगह पे कम होती है, जैसे सर आंखों की पलकों पे बहुत पतली होती है लेयर,
ये आंखों की हो परत जाएगा, को। 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, ये सर। जिसमें तो थिनेस्ट स्किन होठों पर है और हम्म, थिकेस्ट जो है पाम्स और सोल्स में है। तो सोल्स ये पे है। क्वेश्चन आता है कि थिनेस्ट कहाँ पर है। ये सर। तो जैसे आप देख सकते हैं जो जर्मिनेटिव जोन है इसका 2 लेयर है। सो पहला है आपका स्ट्रैटम बेसिले और दूसरा आपका स्ट्रैटम स्पिनोसम। ओके, तो सर इसमें स्पिनोजा ये एक्सप्लेन करना सर, ये कितना है। ये किस सेल से बना है सर, ये एक्सप्लेन करना है ये। नहीं नहीं, कोई जितना इसमें है उतना जरूर बताना है। ठीक है। जैसे स्टेटम बेसिल का इसलिए मतलब हुआ, देखिए इसी में चित्र बना होगा शायद, इसका ये बना सर वो यस। होगा, इसका जो बना है अपने यहाँ ऊपर ऊपर होगा शायद, ऊपर है ना। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। ये इसका ये है। तो अब देखिए यहाँ देखिए, इसको इसको ये दिखा के स्ट्रैटम मतलब ये वहां भी स्ट्रैटम दिखा बेसिले। दे, ये स्ट्रेटम बेसेल है। तो ये बेसेल से बेसेल माने बेस लेवल पर है, तो इसलिए उसको स्ट्रेटम बेसेल का, स्ट्रेटम माने स्ट्राटा यानी स्तर। डाटा तो ले। स्तर को बेसेल कहा कि बेसेल माने बेस पर है, तो नंबर बेस। तो वो उसको बताया कि स्ट्रेटम बेसेल पहले होगा। तो ये बेसेल माने हमेशा समझ जाएगी, एपिडर्मिस माने ऊपर वाली जो है उसका स्ट्रेटम बेसेल है, इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल कॉलम यानी एक लेयर की सिंगल कॉलम लेयर है, और विद ऑब्लॉन्ग न्यूक्लियस। अब इनके न्यूक्लियस देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस दिए हुए हैं, ये न्यूक्लियस सिस्टम जो उसके हैं लंबे लंबे टाइप ऑब्लॉन्ग हो गए ना, उस तरह के न्यूक्लियस। खींचे हुए सर। हाँ, लंबे न्यूक्लियस, ऑब्लॉन्ग न्यूक्लियस। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है दिस सेलुलर लेयर इज फिक्स्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन बेसमेंट वाली है, जैसे हम लोग बेसमेंट कहते हैं नीचे वाली, तो नीचे की मेम्ब्रेन में है, तो इसलिए इसको बेसेल कहा गया। फिर उसके बाद स्पिनोजम आ गई, स्ट्रेटम स्पिनोजम। इट इज कंपोज ऑफ मेनी लेयर्स, इसमें कई लेयर है, वहां तो सिंगल लेयर थी, इसमें कई लेयर हो जाएंगी। और पॉलीहेड्रल सेल यानी 6, 7, 8 मतलब उनके हेड हो, जैसे षटकोणी अष्टकोणी इस तरह के। तो ये पॉलीहेड्रल सेल्स है विद विच आर इंटरकनेक्टेड बाय फाइन प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। अब प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म हम जानते हैं कि वो सबका है। दिस इज द जोन वेयर पिग, अब देखिए ये बताता है कि जर्मिनेटिव जोन में पिगमेंट मेलेनिन कहाँ होता है। तो ये जर्मिनेटिव जोन में दिस इज द जोन वेयर पिगमेंट मेलेनिन इज सिंथेसाइज्ड, यही मेलेनिन बनता है यहाँ पर। और मेलेनोज कहाँ से बनता है, मेलेनोसाइट सेल से बनता है। तो पूछा जाता है कि मेलेनिन किससे बनता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेलेनोसाइट सेल से बनेगा। ये कहाँ होंगे, ये पॉलीहेड्रल सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वो जो सेल बने हुए। आयन इज रिटेन बाय द पॉलीहेड्रल सेल्स, क्योंकि जब भी हमेशा कोई सेल में आप देखिएगा, जब भी इस तरह का कोई बड़ा सेल होगा तो क्या होगा, उनके बीच में जो चीज होंगी तो उनको वो सुरक्षित के रूप में, सुरक्षा के रूप में कवर देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ब्लड में भी छोटे वाले सेल हमारे कौन से हैं, सबसे प्लेटलेट, तो उनको सुरक्षा कवर के रूप में बीच में लगाए रखते हैं बड़े सेल। लेकिन कभी कभी वो इधर उधर हो जाते हैं, तो वो रिटेन बाय द पॉलीहेड्रल सेल्स। इन्हीं कोशिकाओं में पिगमेंट बिलिरुबिन भी जॉन्डिस केस में पाया जाता है। अब ये प्रश्न आता है कि पिगमेंट बिलिरुबिन कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहेंगे एपिडर्मिस में। कहाँ मेलेनिन पाया जाएगा, मेलेनोसाइट सेल से बनता है, से निकलता है, और वो एपिडर्मिस में, यानी रंग जो आपका होगा इसी मेलेनिन की वजह से होता है। कलर कौन सा कलर होगा, गोरे होंगे सावले होंगे, ये मेलेनिन तय करता है। तो ये पहले, अगर एब्सेंस ऑफ मेलेनिन, कोई इस तरह के कई होते हैं जो पिगमेंट, अब ये पिगमेंट अगर एब्सेंस है तो इस बीमारी को एल्बिनिज्म कहा जाता है। तो इसका ये है। ठीक है, आगे चलिए, इसको आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए, कोई कम से कम ये जरूर जानना, वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके सर। अब दूसरा जो आपका हॉर्नी जोन है, यहाँ ये स्ट्रैटम ऊपर दिखा स्पाइनोसम से ऊपर की 3 लेयर जो है। देते हैं, हॉर्नी यस जोन सर। ऊपर दिखा देते हैं। ये कोरियम के ऊपर देखिए, ये वाला देखिए, स्ट्रेटम बेसेल हो गया, फिर स्ट्रेटम स्पिनोजम हो गया, और अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेटम अलग बन गया, अलग लेयर दिख रही है। अब अलग लेयर है सर, बहुत पास पास है बिल्कुल ही। हाँ, ये तो अब ये जो है आपका स्ट्रैटम ग्रैन्युलोजम। हॉर्नी जोन माने कठोर, कठोर। हॉर्न का इसी लिखा हॉर्नी जोन माने ये कठोर है। ऊपर वाली बिल्कुल हमारी त्वचा, वो तो उसको नहीं कुछ कर सकते ना, वो तो बिल्कुल कठोर है। तो
तो हॉर्नी जोन है। ये स्ट्रेटम स्पिनोजम से ऊपर 3 लेयर में है। अब यहाँ से शुरू हुआ, ये नीचे से ऊपर है, लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये जैसे नीचे से ऊपर है, स्ट्रेटम स्पिनोजम नीचे होगा, उसके ऊपर भी आगे होगा, लिखा उल्टा है। चलिए, तो इसमें जो है वो डायमंड शेप सेल्स के 2 से 3 लेयर बनती हैं, और इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको केराटो हाइलिन के ग्रैन्युल्स मौजूद होते हैं। केराटो हाइलिन केराटिन वही वाला इसमें। जैसे हाँ, उसके ऊपर दूसरा जाता है स्ट्रैटम लूसिडम। ये होमोजेनियसली क्लोजली पैक्ड सेल है, लेयर विद ट्रेसेस ऑफ न्यूक्लियर। इसमें जो आपका इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है एक्रोमेटिक सब्सटेंस एलिडिन। तो एक्रोमेटिक यानी कलर से रिलेटेड होगा सर ये एलिडिन। हाँ, एलिडिन से। एलिडिन बिल्कुल यस सर, पारदर्शी टाइप का होता है, तो उससे जो यस है सर। सबसे, इससे जो है ये और लूसिडम, यस सर, उसके ऊपर होता है आपका स्ट्रैटम लूसिडम कोरिनम। में एलिडिन, डी इसमें मैं लूसिडम याद करने के लिए, लूसिडम एलिडिन ऐसे याद करिए तब मालूम पड़े, क्योंकि नाम बहुत खराब रखी यस गया है। सर। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो आपकी स्ट्रैटम कोरिनम है, जहाँ पे सेल्स की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ना इसमें कोई न्यूक्लियस मिलता है, क्योंकि जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए। तो यहाँ पे सेल की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसमें बेसिकली क्या, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो आपका जो बीच वाला जो लेयर, जो सेल का जो बीच वाला जो एरिया होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका केराटिन कॉर्निफिकेशन में। हाँ, यस, यही है ये सर। और यही है जो आपका जो निकलता रहता है, जो आपने बोला ना स्किन रिप्लेस होती है, वो ये वाला है स्ट्रैटम हाँ, कोरिनम, ये, जो आउटर वाले। और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब कॉर्नियम माने कठोर, जी सबसे सर, कठोर वाली यही है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस वेयर सेल्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आप इसमें सेल अलग अलग नहीं मालूम पड़े, क्यों, एक साथ वो हो गई है। और मर्ज यही हो शेड गई, बाद में यही शेड नीदर न्यूक्लियस सीन, कोई न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ेगा, और ये सब साइटोप्लाज्म ही है। हाँ Yes, sir. कन्वर्टेड इनटू केराटिन। यही साइटोप्लाज्म इसका केराटिन में कॉर्निफिकेशन में, केराटिन का कॉर्निफिकेशन हो गया है, और कठोर हो गई है। दिस लेयर इज रेडी टू बी शेडेड ऑफ। यही लेयर जो है आपको जब साबुन लगाते हैं या आपको जाड़े में करते हैं जो तो दिखता है, जो हमें दिखता है सर ऊपर वाला लेयर, वही है। ठीक, वेरी गुड। अब उसके डर्मिस आ बीच, गई। अब ये सब डर्मिस को इसके फिर बीच एक बार वाला जो है दिखा, डर्मिस। यस सर। डर्मिस को दिखा दे तब ये लोग जो भी पढ़ेगा। हाँ देखिए, अब ये देख डर्मिस, अब ये जहां पर डक्ट, यहाँ पर स्ट्रेटम बेसेल के नीचे ये डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, डक्ट ऑफ स्वेट कॉर्नियम, ग्लैंड जो है। ये सब, हम्म, ये वाले ये आपका वो है। इनकी बात कर रहे हैं। ये ये है जो आपका सबसे टफ, फ्लेक्सिबल और हाईली इलास्टिक होता है, ये वाला जो लेयर है। ये लेयर पाम और सॉइल में सबसे अधिक थिक होती है। जो इसका मतलब जो हमें दिखता है वो यही है, डर्मिस है, जो आपके जो थिक। यही फ्लेक्सिबल है, इसको यस सर। यही फ्लेक्सिबल माने ये हिलती रहती है, कोई ऐसा नहीं एक जगह फिक्स नहीं रहती, फ्लेक्सिबल है, हाईली इलास्टिक है, यही वाली डर्मिस अंदर वाली, आर्म और और शोल्डर किसी, में सबसे होती है। यस सर, यस सर। और जैसे इसमें किसी अंग के पोस्टीरियर साइड एंड लैटरल साइड में इसकी थिकनेस उसी अंग के एंटीरियर मिडियल साइड की तुलना में अधिक होता है, मतलब हाँ, जो इसका। पीछे की तरफ और जो साइड में वो अधिक मोटी होगी, और जो अंदर वाली होगी कम थिक होगी। और कुछ ऑर्गन जैसे आपके आईलिड्स हो गए, स्क्रोटम हो गए, पेनिस और वल्वा में जो हाँ, इसका डर्मिस वो होता है, उसका बहुत जो है वो बड़ी thin, थिन और डेलिकेट होती है। हाँ थिन, ये जो बताने जो क्वेश्चन आते हैं, आईलिड्स में, स्कॉटम में, पेनिस में, वेल्वा में, ये डर्मिस थिन बहुत डेलिकेट होती है। इस भाग में आपको इलास्टिक फाइबर्स, ब्लड वेसल्स जैसे हाँ, लिम्फेटिक वेसल या अभी नर्वस आप जो बता होते रहे हैं। थे वो आ गया ना, वही वही सर। वहां सब इलास्टिक फाइबर पाए जाएंगे। अब क्योंकि ब्लड कहाँ से, ब्लड वेसल कहाँ है, अभी तो नाम कहीं आया नहीं, तो ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, यही नीचे सब रहते हैं। और जो पहला वाला चित्र, ये वाला चित्र, ये चित्र जो दिखाया जा रहा था, ये वाला है पूरा जो ये रेड जो है सर, रेड हाँ, वाला। ये जो बता रहे थे कि यहाँ से बता रहे थे ना कि यहाँ से आप पूरा यही होता सर। है, तो इन्हीं सब एरिया में आपको हाइपोडर्मिस, जो इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, यहीं पर आपका सब पाया जाता है। ये हम यही लोग सर। बता रहे थे। ये इसी के दो लेयर आप बताएं, वही वाले लेयर है, देखिए, यही सर। वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल, वेसल्स ब्लड है, वो भी नर्वस, इलास्टिक है, लिम्फेटिक है, नर्व है, और कनेक्टिव सब कुछ यहीं टिश्यू। पाया जाता है। यस सर, सब कुछ यहीं पाया जाता है। हाँ, ये कनेक्टिव टिश्यू, जो टिश्यू है इसमें 2 लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, एक रेटिकुलर डीप लेयर होती है, हाँ, और एक अब होता है सुपरफिशियल लेयर जो एपिडर्मिस की स्ट्रेटम बेसिले के कांटेक्ट में होता है, मतलब। अभी जो शरद जी ने बताया कि रेटिकुलर क्या है, वही जो बताया था कि डिफेंस वाला जो कोई है, तो रेटिकुलर सिस्टम आरईएस सिस्टम कहलाता है।
और ये सिस्टम क्या करता है, ये सारे जितना शरीर में आपके अलग अलग डिफेंस जो सिस्टम है उसको रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम कहलाता है, आरईएस कहलाता है। तो आरईएस वही है, जैसे हम सेना कह देते हैं, पुलिस कह देते हैं बीएसएफ है, कहते हैं सीआरपीएफ है, ये सब तमाम नामों से हम कहते हैं बॉर्डर इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है, ये सब तमाम जो नाम है ये इसी से है। तो वही रेटिकुलर जो आरईएस सिस्टम है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, तो वही रेटिकुलर सिस्टम इनर मोस्ट बिल्कुल नीचे सुरक्षित रूप से है ताकि कोई प्रॉब्लम हो। और पेपिलरी या सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मिस की स्ट्रेटम बेसल की कांटेक्ट में, जो स्ट्रेटम बेसल है उसके कांटेक्ट में ये है। अब देखिए बढ़िया, तो थोड़ा सा ये पढ़ा दीजिए बस। रेटिकुलर लेयर में जो आपने जैसे हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज बेसिकली फैट टिश्यू जो होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स इसमें मौजूद हैं। तो इस लेयर के नीचे होते हैं जो मोटे मोटे जो यस सर, फैट या उस तरह जो आप बता रहे थे वही, वो जो इंसुलेट करता है, बॉडी को इंसुलेट करने में काम आता है इसका। उसकी इस लेयर के नीचे है आपका सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू है, जैसे फैट भी मौजूद हो सकता है जो मोटे लोगों में, मतलब जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्किन जो होता है जो सबसे ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल होता है, आप कितने भी इसमें फैट आप कितना भी इसमें स्टोर कर सकते हो पूरा थ्रू आउट द स्किन। स्किन की एक खासियत होती है बहुत इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से आप कितना भी फैट स्टोर कर सकते हो। तो जब रेटिकुलर लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू से अलग कर देते हैं ऑपरेशन के, स्किन बिकम फ्रीली मोबाइल। फिर उसमें ये दे रखा है कि जैसे द परमानेंट क्रीजेज नोन एज फ्लेक्सर लाइन, जो आपके हाथों में हथेली में जो होते हैं ये सब, तो ये प्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ स्किन अलोंग द जॉइंट्स, ये बता रखा है इसमें। पेपिलरी लेयर इज असंख्य सेंसिटिव एंड वैस्कुलर पेपिले होते हैं जो एपिडर्मिस के अंडर सरफेस में मौजूद पिट में फिट होते हैं। दे आर कॉमनली प्रेजेंट पाम, सोल्स एंड फिंगर डिजिट्स। त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली आर्टरीज जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में एक नर्व बना लेती है। हाँ, तो ये जो भी हमने जैसे पढ़ा था पहले, जो आर्टरी उसी में आता है, जो ब्लड वेसल्स जो आती हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स, वो इधर ही आती हैं। फिर यहाँ से इस नेटवर्क से ब्रांचेस निकल के स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल को जाती हैं, मतलब वही जो चित्र जो चित्र आया था, ये चित्र ये वाला देखिए ये रहा जिसमें आर्टरीज और वेन बनी हुई है और चली जाती है। तो ये यहाँ बेस यहाँ पर है उसका, हेयर बल्ब जिसको लिखा हुआ हेयर बल्ब नीचे होता है डर्मिस में, और ऊपर जाता है हेयर फॉलिकल्स बाद में ऊपर दिखाई पड़ता है, ये वहीं से जाता है। ये सेबैक्यूअस ग्लैंड जो है सर, आपने जो ग्लैंड के बारे में बताया। हाँ, अब बताइए। ये सेबम निकलता है। तो बता ही चुके आप। यस सर। हाँ, और बता रहे जो बताइए वो बता रहे तीन हाँ चार तो सर, तो अब ये कि जैसे अब ये जो सिस्टम है, ये बाकी जो भी बॉडी के जो भी सिस्टम है उनके साथ मिलकर कैसे काम करता है। तो सबसे पहला इम्यून सिस्टम जो अभी हम पढ़ लेते, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो डिफरेंट इम्यून सेल जो हमारे स्किन लेयर से पाए जाते हैं, तो उनके साथ मिलके ये क्या करते हैं, तो सबसे पहला तो ये होता है कि जो स्किन है वो फिजिकल बैरियर है, वैसे ही बचा लेता है बॉडी को पैथोजन से। दूसरा होता है अगर इन केस अगर वो स्किन में अब्जॉर्ब हो भी जाते हैं, तो उनको उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमारी स्किन की जो लेयर्स हैं उनमें क्या होते हैं, आपके इम्यून सेल पाए जाते हैं। तो ऐसे ही इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ मिलकर काम करता है। दूसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्किन जो होता है, हम जानते हैं कि जो विटामिन डी को बनाने में स्किन का सबसे मेन रोल है। तो उसके थ्रू क्या करता है, स्किन आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको विटामिन डी प्रोवाइड करता है। अब वो उससे क्या होता है, विटामिन डी होना जरूरी है, उसके थ्रू ही आप जो है बॉडी में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। अब जब कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्व होता है तब उससे क्या होता है, आपकी बोन की मेंटेनेंस होती है और मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। तो हम देख सकते विटामिन, हैं बहुत बढ़िया। विटामिन डी के लिए समझ लीजिए सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज क्या है, स्किन। स्किन, इसलिए बोलते हैं धूप लेने को, सुबह सुबह की जो धूप होती है, इस सूर्य की किरणें स्किन पे पड़ती हैं, और स्किन के बाद उसके दो और वो है हमारे ऑर्गन, लीवर है, हमारी किडनी है, इनके तीनों का रोल है। स्किन का रोल है, लीवर का रोल है, किडनी का रोल है। इन्हीं से अंत में तब विटामिन डी हमारा जो बन पाता फाइनली, जो एक्टिव हमारा है वो विटामिन डी बन पाता है। तो वो विटामिन डी सहायक होता है कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने में। इसीलिए लोग कहते हैं, और विटामिन डी किसमें घुलनशील है, पानी में नहीं घुलनशील है, वो घुलनशील है किसमें, फैट में। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विटामिन डी जब भी लीजिए, अगर कैल्शियम की कमी हो तो विटामिन डी कहते हैं, ताकि कैल्शियम जो खा रहे हैं उसको विटामिन रास्ते में ले जाए, पकड़ के ले जाए उसको वहां बोन्स में। और दूसरा, विटामिन डी घुलनशील है क्यों, तो विटामिन डी जो आए वो घुलनशील हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं फैट, तो पानी के साथ नहीं कहते, कहते हैं आप कोई दूध पी लीजिए। तेल तो पिएंगे नहीं कि मतलब या तो घी पी लीजिए तो भी वो फैट है, लेकिन उस तरह का मान रहे हो तो दूध हो,
दूध में भी होता है फैट, इसलिए उसको कहते हैं। तो ये सिस्टम, चलिए आगे। अगला जो सिस्टम है वो है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके साथ कैसे काम करता है सिस्टम, जो आपकी स्किन में जो पाए जाने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं उनका बहुत, जैसे हमने बोला, वो उसको रेगुलेट करते हैं, किसको, हीट को रिलीज करने में। कैसे वो करते हैं कि जब वो सिकुड़ जाता है तब तो क्या होता है, अब हीट रिलीज नहीं होगी। जैसे अब ठंड लग रही है तो उसमें आप देखो बिल्कुल आपके जैसे वो हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना या जो भी होता है उससे, तो उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, तो उससे क्या हीट रिलीज नहीं होती है। और जब आपकी बॉडी में जब हीट को रिलीज करना है तो ये एक्सपैंड हो जाती है, जिसके थ्रू क्या है, हीट रिलीज हो जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखने की ये है कि जो आपका स्किन है उसमें पूरी बॉडी का टोटल ब्लड वॉल्यूम का 5% आपकी स्किन में होता है प्रेजेंट। तो उसके थ्रू ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अगला है आपका नर्वस सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा कि जो नर्व्स एंडिंग है वो आपकी, जैसे डर्मिस में पाया जाता है नर्व्स एंडिंग, तो उसके थ्रू आपको जो भी सेंसेशन फील होते हैं, जैसे आपको किसी ने टच किया या कोई ठंडी चीज़ लगी या गर्म चीज़ लगी, कुछ भी आपको फील होता है, वो उसके किसके थ्रू होता है, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं उसके थ्रू, एंड जो आपके जो हेयर फॉलिकल का जो वो है उसके थ्रू ये फील होता है। तो ये जो यहाँ से जो नर्व जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्व रिसेप्टर के थ्रू कहाँ जाती है, ब्रेन में। तो आप देख सकते हैं कैसे ये दोनों मिलके, ये दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मिलके कैसे काम करते हैं, तो इनका क्या यूज़ है। तो आपको कोई भी सेंसेशन जो फील होती है बॉडी में, स्किन में, जो भी रिलेटेड जो सेंसेशन है, वो इन दोनों सिस्टम के मिलके काम करने के थ्रू होती है। अगला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप इसमें कैसे हेल्प करता है ये वाला जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, कि जो आपने देखा होगा नाक के जो आपके पैसेज, नेशनल पैसेज, उसमें पहले शुरुआत में आपके बाल जो होते हैं, वो बाल क्या करते हैं, जो भी फॉरेन मटेरियल होता है कुछ भी, उसको ट्रैप कर लेते हैं और वो लंग्स में जा नहीं पाता है। तो उसके वैसे देखें तो जो आपका इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प करता है बाय प्रिवेंटिंग द जो भी फॉरेन मटेरियल उसको अंदर जाने से। अगला है आपका यूरिनरी सिस्टम। हम जैसे जानते हैं जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट बाहर निकालती है, तो स्किन भी क्या करती है, जो भी है पसीने के स्वेट के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल उनको बाहर निकाल देती है, और जिसके थ्रू ये क्या करती है, किडनी को हेल्प करती है इलेक्ट्रोलाइट और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में। तो आप देख सकते हैं कैसे ये जो सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम के साथ मिलके जो है बॉडी में पीएच बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में काम करती है। तो सर यही था, इतना ही था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो 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 पीडीएफ जो पूरा बना, ये बताया हुआ ना, अगर इसी के केवल दो दो लाइन का पीडीएफ हमारे पास हो तो हम लोग का बहुत बढ़िया ये बन सकता है। जो जो बताया आपने, इसी के Yes, दो sir. दो, जैसे हम लोग तो बना नहीं पाते उस तरह, थोड़ा सा किसी को बनवाना पड़ेगा। आप लोग बना सकते हैं तो उसको, जैसे यही वाला बताया ना, जो सारी चीजें उनका जो डायग्राम तो अलग होगा, पीडीएफ के दो दो लाइनें कि भाई ये Yes, sir. इसका ये लेयर है, वो लेयर है, ये चीज है, ये हमारे ग्लैंड है, ये हो, इनका ये फंक्शन, इनका ये फंक्शन है। एक बहुत बढ़िया पीडीएफ बन सकता है। नेक्स्ट टाइम यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस वन। पीडीएफ ठीक बढ़िया, है। पीडीएफ 4 5 5 6 पेज का पीडीएफ बन जाएगा। उसमें बहुत बढ़िया होगा, सारी चीजें डिफाइंड होगी, क्योंकि Yes, sir. ये सर अगली बार मैं ये कर दूंगा, अगली बार ना जो अभी आपने ये समझाया ना, जैसे कि ये जो डिफरेंट लेयर वाला, वो मैं था सर, वो फिर मैं सोचा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, नहीं, इसलिए फिर। इसको लीजिए और यस सर। इसके साथ वो चीजें ऐड ऑन करिए, तो हमारा ओके सर। पीडीएफ बहुत बढ़िया बन जाएगा। हम लोग यस सर। चाहते हैं कि अब हम लोग पीडीएफ को भी बढ़िया बनाए। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं। अपने ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, किसी तरह ज्ञान हो, चाहे वो टेक्निकल ज्ञान हो, चाहे आपको जो है ये क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मॉडर्न मॉडर्न जो युग का है, इंस्ट्रूमेंटल, कि भाई हमने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे पीडीएफ फॉर्म बना दिया, ऐसे हम लोग, क्योंकि सब वहां से लेना, बीएचबी तो बाहर से लिया जा सकता है। तो इसके आधार पर हम लोग बढ़िया से एक पीडीएफ बना सकते हैं, और इस पीडीएफ बनाने की तैयारी हम लोग करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, और ताकि दूसरे ज्ञान बढ़े और खेमका सर के सपना तभी पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम ओके लोग सर। थैंक यू। थैंक यू सर।